प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं स्कॉलरशिप, जिसको शिष्यवृत्ति बोलते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं बच्चों। तो अपना कक्षा है 5वीं, विषय है गणित, यूनिट 2 ऑपरेशन ऑन नंबर्स में आज हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं बच्चों। डिवीजन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाई 2 डिजिट नंबर्स। जैसे ऑपरेशन में हमने एडिशन आपको सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, उसी प्रकार आज हम लोग डिवीजन के बारे में भी जानकारी लेंगे। एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, सब्ट्रैक्शन अप टू 7 डिजिट नंबर्स बोरोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाय 3 डिजिट नंबर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा है। आज हम डिवीजन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जैसा हम कहते हैं कि कोई भी वीडियो आप देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को हल कीजिए। इसके बाद एक लिंक आपको मिलेगी, लिंक टच करेंगे तो बहुत सारी जानकारी दी रहती है, उसको भरना रहता है, भर के सबमिट करना रहता है। तो ये करना आप न भूलें, इससे मालूम होगा कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है। तो आज हम डिवीजन का मतलब है बच्चों बराबर बराबर, कोई भी वस्तु है कितने लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। कभी कभी बच भी जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी। जैसे हमने गुणा सीखा है बच्चों, गुणा का उल्टा जो है भाग है। डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल पार्ट्स, मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ ए गिवन नंबर आर सब्ट्रैक्टिंग रिपीटेडली फ्रॉम ए गिवन नंबर्स। यह तो बार बार आप घटाइए उसको कई बार, यह तो बार बार बांटने। डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ ए गिवन नंबर आर सब्ट्रैक्टिंग रिपीटेडली फ्रॉम ए गिवन नंबर्स। ये है डिवीजन। ये डिवीजन का क्या है, सिंबल है बच्चों। ये देखिए डिवीजन इधर करके बता रहा है छोटा। तो बच्चों जैसे 16 में 3 से भाग देना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग जाएगा, तो 16 भागे 3 इसको पढ़ते हैं, या 16 डिवाइड बाई 3। तो 16 क्या है, 3 क्या है। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जितना टाइम्स पढ़ेंगे उसको बोलते हैं कोशेंट। ये देखिए, और जो अगर बच जाता है शेष, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों 16 को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो भागफल जाता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो शेष फल बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाज्य बराबर। ये डिवाइजर को भाजक बोलते हैं, कोशेंट को भागफल बोलते हैं, और नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अगर भाज्य दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया है, तो हम डिविडेंड माने भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, तो कोशेंट हम मालूम कर सकते हैं, रिमाइंडर हम मालूम कर सकते हैं। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द डिवीजन प्रॉब्लम। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट्स। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए डिवीजन प्रॉब्लम। द डिविडेंड इज द नंबर यू आर डिवाइडिंग। डिविडेंड क्या है, जो नंबर है जो आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइजर क्या है, डिवाइडर इज द नंबर यू आर डिवाइडिंग बाई। कितने लोगों में बांटना है, जैसे कोई भी वस्तु है उसको कितने लोगों में बांटना है, तो जितने लोगों में बांटना है उसको बोलते हैं डिवाइजर। कोशेंट क्या है, इज द इवेंटली डिवाइडेड रिजल्ट, माने कितना कितना मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर द कैन नॉट बी इवेंटली डिवाइडेड, माने जो चीज बच गई है उसको आप उतने लोगों में बराबर बराबर नहीं बांट सकते हैं, उसको बोलते हैं रिमाइंडर।
उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है? भाज्य बोलते हैं उसको हिंदी में। डिवाइजर को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और शेषफल, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए यहाँ ये 3 है डिवाइजर, 5 है क्वोशिएंट, तो देखो 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर क्या है? 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 5 या 15, 1 क्या हो जाएगा? 16। और यही 16 क्या है? ये डिविडेंड है, डिवाइडेंड मतलब भाज्य है। तो भाज्य, ये भाज्य बोलते हैं इसको हिंदी में। डिविडेंड को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल। तो बच्चों यही आप लोग याद रखेंगे। भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन is an operation opposite of multiplication. Division is an operation of opposite of multiplication. Multiplication can be written as two divisions. For example, 2 3 4 multiplied by 11 इक्वल टू 2574। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 25, दिस मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटेन एज डिवीजन इनटू 2 ways। 225, ये देखिए ये जो इसका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट है वही डिविडेंड है। डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 234। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2574 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 11, माने 234 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 2574। इसको डिवीजन के गुणा है। गुणे गुणे गुणक बराबर एक गुणनफल का होता है। तो ये गुणनफल को चाहे इससे डिवाइड करो तो इतना बचेगा, और गुणनफल को इससे डिवाइड करो तो इतना बचेगा। तो ये देखिए इतना भागे, ये भागफल हो गया। यही एक क्या हो गया, 2574 में 11 से भाग दोगे तो भागफल 234 आ जाएगा। या 2574 में 234 से भाग करोगे तो भागफल क्या हो जाएगा? 11। तो मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटेन एज टू डिविजन्स, 2 ways। मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटेन एज डिवीजन इनटू 2 ways। तो 2 ways में लिख करके इधर बताया गया है कि 2 रूप में कैसे लिखते हैं। When 0 is divided by a non-zero number, the quotient is 0. When 0 is divided by a non-zero number, तो quotient is 0। अब जैसे 0 है, भागे क्या कर दिया 3, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा? भागफल 3 0 0, 3 0 0 हो, भागफल क्या आ जाएगा? तो क्वोशिएंट इज 0। ये भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो नंबर, द क्वोशिएंट इज आल्सो 0। डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। डिवीजन बाय 0 इज क्या होगा? 0 से डिवाइड करेंगे 0 को तो उसको अनडिफाइंड है, उसका कुछ क्वोशिएंट कितना जाएगा वो बता नहीं सकते हैं। इफ देखिए, इफ 65617 65,617 इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर, द रिमाइंडर इज 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नंबर? 65,617 इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर, द रिमाइंडर इज 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नंबर? वो नंबर क्या है? रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर क्या है? 7 है। तो 7 को घटा दो आप, उसमें से 7 को क्या करो? घटा दो।
अब इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, 16 दिया है, 24 दिया है, 18 दिया है और 32 दिया है। तो इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर द रिमाइंडर इज 7। 7 शेषफल बचता है, इसमें से 7 तो 65,610 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो गया 65,610। अब 65,610 तो पूरा पूरा ये कटना चाहिए, पूरा पूरा ये क्या होता कटना चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, द अल्टरनेटिव 16, 24 एंड 32 ए आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 है। ये 16, 24 और 32 ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है। केवल एक ही बचता है, 65,610 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 4 से कटने वाला नहीं है, 4 से कटने वाला, ये 4 से 4 चौक 16 हो जाता है, 4 चौक 24 होता है, 4 अठे 32 होता है, लेकिन 18 भी 4 से कटने वाला नहीं है। तो ये थर्ड जो है, हेंस इट इज डिविजिबल बाई 16, 24 एंड 32। अल्टरनेटिव फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आउट ऑफ कंसिडरेशन, द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। 18 से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, वो नंबर 18 है। वह अब 18 से 65,610 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका ये थर्ड अल्टरनेटिव जो है वो सही है। What will be the quotient and the remainder respectively when 9376 is divided by 45? क्वोशंट पूछा है और रिमाइंडर पूछा है। 9376 में 45 से भाग देना है, 9376 में 45 से भाग देना है। तो बच्चों रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 45 से छोटा ही होगा। शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब चारों ऑप्शन में ये तो ये 16 हो सकता है, ये रिमाइंडर इसमें 208 दिया है तो आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 दिया है ये भी नहीं आएगा, यहाँ रिमाइंडर 16 दिया है ये भी। तो पहले और चौथे पर विचार किया जा सकता है। तो ये 45 डिवाइडेड है और ये समझो कितना है, ये 9376 है, 9376। तो 9376 is not exactly divisible by 45 and the remainder can not be greater than the divisor। तो सेकंड और थर्ड तो होगा ही नहीं, फर्स्ट और फोर्थ पर विचार कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 28 बने। अब देखिए यहां पर ये 28 और 45 से मल्टीप्लाई करके उसमें 16 जोड़ेंगे तो ये 9376 आने वाला नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट पर विचार करेंगे। 208 में 45 से गुणा करेंगे और 16 जोड़ेंगे तो 9376 आने वाला है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। इसका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये फर्स्ट वाला आंसर इसका सही है, बराबर। When a number is divided by 15, the remainder is 7, and when divided by 16, the remainder is 1. Find the number। देखिए when a number is divided by 15, वो नंबर मालूम नहीं है, 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 बचता है, और उसी नंबर को जब 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है। अब देखिए 4 ऑप्शन इधर दिया रहता है, 2252 है कि 2254 है कि 2257 है कि 2258 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। ये नंबर देखिए, ए नंबर डिविजिबल बाय 16 मस्ट बी एन इवन नंबर। अगर 16 से वो डिवाइड होगा तो मस्ट बी एन इवन नंबर होगा। द गिवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1 है। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। द नंबर व्हिच आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 इज इवन मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। अगर एक घटा देते हैं
तो नंबर जो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। एक घटा देंगे तो यहाँ पर 51 हो जाएगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा, यहाँ पर 57 हो जाएगा। ये सब में भाग जाने वाला नहीं है। यहाँ पर 56 हो जाएगा। 56 क्या है, 16 से डिविजिबल है। तो ये दो है, दे बिकम आड नंबर हो जाएंगे। खाली 2257 ऐसा है, द रिक्वायर्ड नंबर है, दिस इज द अल्टरनेटिव हो जाएगा। इसमें से एक घटाएंगे तो ये 16 से हो जाएगा डिविजिबल, माने इवन नंबर आएगा, और बाकी के बाकी सब 8 नंबर हो जाएंगे। जो 16 से डिविजिबल होगा वो मस्ट भी क्या होगा, इवन नंबर। तो ये भी 8 नंबर है, लेकिन एक माइनस कर देंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। तो 2257 जो है ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन अपना सही है। इफ द डिवाइजर इन द डिवीजन 5656 डिवाइड बाई 7 is increased by 1, then by how much will the quotient decreases? जहां आप 7 से भाग दे रहे हो, वहां आप 8 से अगर भाग दोगे तो क्वोशंट जो होता है कितना डिक्रीज हो जाएगा, भागफल कितना कम हो जाएगा। जहां 5656 भागे 7 कर रहे हो, वहां भागे 8 कर दो, 5656 भागे 8 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1/7 ऋण 1/8। इसका जो आएगा डिफरेंस 1/56, माने 1/56 आएगा। तो 56 में 56 से भाग देना पड़ेगा। डिफरेंस निकालो 1/8 ऋण 1/7 का। तो 1/8 ऋण 1/7 का डिफरेंस एक आएगा है 1/56, 1/56। तो 101 उत्तर आएगा। कैसे लगाएंगे इसको, देखिए इसको लगाएंगे 5656 भाग बटे 7, और यहाँ पर ऋण हो जाएगा 5656/8। अब इसका डिफरेंस हो जाएगा 1/7 ऋण 1/8 का 56 बटे 1/56, तो हो जाएगा 101। 56 एक नम 56, फिर 0, 56 एक नम 56, 101। इसका 4 ऑप्शन जो है सही है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं बच्चों इस प्रकार के, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इफ द डिवाइजर is the division 5656 divided by 7 is increased by 1, then by how much will be the quotient decreased? 101 पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होगा। तो डिफरेंस जो निकालने हैं वही आएगा 101। द क्वेश्चन डिक्रीजेज बाई 101, द क्वेश्चन डिक्रीजेज बाई 1/1। आप यहाँ भी भाग दे के देखते 7 8 56 और 0 7 8 56, 808 आएगा। 8 से भाग देंगे तो 707 7 8 7 56 और फिर 0 8 7 56, 707 आएगा। तो घटा दीजिए 101 आता है। 99099 डिवाइड बाई 99। अब 99 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 अंक उतारोगे फिर भी नहीं जाने वाला है, फिर 9 उतारोगे तब 1 जाएगा, तब 1 जाएगा। तो 101, तो 1001, ये सेकंड ऑप्शन अपना सही है। आप इसे भाग करके देख सकते हो। ये 1 बार गया, ये छोटा है तो 0 बार, ये छोटा है तो 0 बार, फिर 9 उतारेंगे तब 1 बार जाएगा। तो आराम से आप 1001 लगा सकते हैं चिन्ह। यहाँ पर भी है 22 है भागे 22, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 22 है तो 22 दूना यहाँ पर 44 हो जाएगा। ये छोटा है तो 0 हो जाएगा, फिर 22 दूना 44 हो जाएगा, फिर 22 शून्य 0 होगा। तो 20T0, ये देखिए 4 ऑप्शन अपना सही है। तो ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, अक्सर इसमें शाब्दिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। Which of the following product is not equal to 14040 divided by 60? अब इक्वल टू माने होगा, इसको संक्षिप्त रूप में करते थे, एक कट जाएगा 0 0, ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18,
220, 6 चौक 24, 234 आता है, जो 200 भागफल इसका जो 234 आता है अगर 6 से डिवाइड होगा। तो कौन सा इसमें स्विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू इतने के, तो इसमें से 234 के बराबर कौन आएगा? ये 4 छक 24 और 4 पचे 20, 4 छक 24, ये देखिए कितना हुआ, 6 दूनी 12, 2 14, 6 दूनी 12, 2 14, और 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिरिक 18, 2 20, 6 चौक 24, 234 आना चाहिए। तो इसमें 234 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू, ये देखिए 56 में 4 का गुणा करेंगे, 4 छक 24, 4 पचे 20, 2 22, ये नहीं है। और यहाँ पर 6 9 में 54, 4 6 तिरिक 18, 5 23, ये बराबर है 234। इसमें भी गुणा करेंगे तो बराबर है, इसमें भी गुणा करेंगे तो बराबर है, केवल यही जो है बराबर नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 234 के, तो 234 में 56 गुणे 4 का करेंगे 234 नहीं आता है, तो यही रॉन्ग है। बाकी का बाकी 39 गुणे 6 करेंगे तो भी 234 आएगा, 26 गुणे 9 करेंगे तो भी आएगा यहाँ, और 18 गुणे 13 करेंगे तो भी यहाँ पर आएगा 234। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5880 इज डिवाइडेड बाय 48? रिमाइंडर क्या आएगा 48 से डिवाइड करने पर? भाग करके आप देख सकते हैं। तो 40 4 ऑप्शन से इसमें दिए हैं, इधर देखिए 5880 is divided by 48 is divided by 48। तो बच्चों इसमें आप डिवाइड करके देख सकते हो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5880 is divided by 48। तो रिमाइंडर 48 से छोटा ही होगा। रिमाइंडर पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ पर। रिमाइंडर 48 से छोटा होगा, तो ए नहीं हो सकता है, तो ए 24 आएगा रिमाइंडर। उसमें आप भाग करके देखेंगे बच्चों तो 24 रिमाइंडर आता है। तो भाग की संक्रिया आप करके देख सकते हैं। संक्षिप्त रूप में इसको 4 से भी काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं, 24 से काट सकते हैं, जैसा भी काटे तो रिमाइंडर आपका 24 आएगा। ये देखिए यहाँ पर भाग करके हमने दिखाया है, 41 1 जा हो गया, यहाँ पर ये देखिए 24 बचा है 24। ये भाग करके संक्रिया पूरी की गई है। रिमाइंडर 24 अगर दशमलव में आता तो 122.5 आता, 122 दशमलव क्या आता 5, ये क्वोशंट है। व्हाट विल बी द क्वोशंट इफ इतना इज डिवाइडेड बाय 54? क्वोशंट पूछा माने भागफल पूछा है, 54 से भागफल कितना आएगा इसमें? तो इसका भागफल अगर आप करेंगे तो 245 आता है। 245 भाग क्रिया करके आप देख सकते हैं व्हाट विल बी द क्वोशंट इफ इतना इज डिवाइडेड बाय 54। बच्चों अगर संक्षिप्त रूप में आप करके इसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 119 भागे 7 बराबर 17, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 11900 डिवाइड बाई 170 इक्वल टू कितना आएगा? अब देखिए 119 है, 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पर इस 17 के बाद 1 जीरो बढ़ गया, इसका भागफल यहाँ पर कितना आएगा, बराबर कितना आएगा? तो इसको बराबर वही आएगा बच्चों, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, 1 जीरो बचते हैं माने 70 आएगा। इसका भागफल कितना आएगा 70। 11,900 भागे 170,
तो अगर करेंगे सीधा सीधा इसको, जैसे 1010 से काट सकते हैं, 10 बचा, 119 भागे 17 भाग, तो 7 आया था, तो 119 10 हो जाएगा, 70 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 70। If the divisor of the division 5656 divided by 8 is reduced by 1, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी बताया था। reduced by 1 था, तो 700 101 वहां पर अंतर आया था, 101 का अंतर आया था बच्चों, यहां भी वही 101 का अंतर आएगा। 5656 8 से भाग करते तो 8 सते 56, 8 सते 56, 707 आएगा, और 7 से भाग करेंगे तो 7 अठे 56, 7 अठे 56, 808 आएगा, 808 में 707 घटा देंगे तो 101 आएगा। तो बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2018 में। इफ द डिवाइजर इज डिवीजन, इतना इज रिड्यूस्ड बाई 2, reduced by 2, then by how much will be the quotient increases। अब 9 से भाग है तो 9 सते 63, 9 सते 707 है, अगर 2 रिड्यूस्ड कर दिया 7 हो जाएगा, तो 7 9 63, 7 9 63 909 हो जाएगा, तो मतलब डबल का 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। Which of the following is a true statement, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डिवीजर इज लेस देन द कोशेंट, नहीं। रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर, रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर जो होता है उससे छोटा होता है। शेषफल जो डिवाइजर होता है बच्चों, जो भाजक होता है, उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है, यही पॉइंट सही है इसमें। जिससे आप भाग देते हैं शेषफल उससे हमेशा छोटा होता है। अगर उसके बराबर भी रहता है, जैसे 5 में 5 का भाग दिए तो 5 एक अन्ना में 5, शेषफल 0 हो जाएगा। मतलब अगर 5 भी रहेगा, डिवाइजर 5 है तो शेषफल 5 नहीं बच सकता, उससे कम ही बचेगा। तो रिमाइंडर इज क्या होगा, लेस देन द डिवाइजर। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इफ 32843 इज डिवाइडेड बाई 42, व्हाट इज द रिमाइंडर। शेषफल इसमें ज्ञात करना है बच्चों। इस शेषफल इसमें ये 42 है, तो 42 से छोटा ही होता है, यहाँ यहीं पर है, लेस देन द डिवाइजर है, लेस देन द डिवाइजर, तो भाग देंगे तो इसका 41 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 41। On dividing a number by 25, we get quotient 13 and remainder 22. What will be the number? तो भाज्य बराबर कैसे निकालते बच्चों, शुरू में बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये देखिए, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी में रख लो। 25 गुणे 13 कर लो और प्लस 22 जोड़ लो। 25 गुणे 13 प्लस 22 2018 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, इसका आएगा 25 गुणे 13 करोगे, 22 जोड़ोगे, 347 आएगा। 347 माने यहाँ पर डिवाइजर कितना है, 25, क्वोशिएंट कितना है, 13, तो 25 गुणे 13 धन 22 बराबर 347, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 347। तो हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों, डिवीजन के बारे में सीख रहे थे। डिवीजन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाई 2 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसके आधार पर हम बहुत सारे, अगर नंबर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। तो ये भी 2018 में बच्चों पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी किताब में बहुत सारे दिए हैं, आप बना के आप प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। अगले जो
बच्चों अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ चुके, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके, तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखेंगे। शाब्दिक प्रश्न रहेंगे, वो गुणा से भी संबंधित रहेंगे और भाग से भी संबंधित रहेंगे। ऐसे प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखेंगे बच्चों हम लोग अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जिससे हमने एक नमूना दिया है कि इस प्रकार के प्रश्न जो 2018 में पूछे गए उसको भी हम लोगों ने दिखाया है। तो आप अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में आप हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।